हर रोज ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा देर चंचलता में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देर हम संसार के कार्यों में रहते हैं। कुछ पल के लिए भी यदि हमारे विचार और वृत्तियाँ शांत होती है तो अथाह सामर्थ्य, अथाह बल आता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए, जो व्यक्ति अधिक शांत रह सकता है वो व्यक्ति निर्भीक रह सकता है, जो व्यक्ति शांत रह सकता है वो अच्छे डिसीजन पावर वाला हो सकता है, जो व्यक्ति शांत रह सकता है वो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे वाली स्थिति से ऊपर उठता है। क्षण में रुष्ट हो जाना, क्षण में संतुष्ट हो जाना, फिर क्षण में रीझ जाना, क्षण में खींच जाना, ये पत्ते की सी स्थिति मानी जाती है उन मानवों की जो पल पल अपना मूड बदलते रहते हैं। आजकल तो मूड का ट्रेंड भी है, काम नहीं करना क्यों, मेरा मूड नहीं, और हंसना क्यों नहीं, मेरा मूड नहीं, आज इतना हंस क्यों रहे हो, मेरा मूड है। तो ये जो मूड है ना, उस मूड के अधीन पूरा जगत हो रखा है। अनुकूल परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं होती, पर प्रत्येक स्थिति को अपने अनुकूल बना देना ये मानव के हाथ की बात है, और वही मानव दूसरों का मूड बना सकते हैं। बाकी तो मूड है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, थोड़ी देर में अच्छा, थोड़ी देर में बुरा, थोड़ी देर में आनंदाई, थोड़ी देर में अप्रसन्न, थोड़ी देर में क्रोधी, थोड़ी देर में शांत। तो जो व्यक्ति जितना शांत है उतना गहरा है, जो व्यक्ति जितना शांत है उतना सामर्थ्यवान है। इसीलिए दिन भर के कार्यों के बीच बीच में चाहे कुछ सेकंड ही सही शांत होने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। आप जो दौड़ रहे हैं वो दौड़ कहाँ की ओर है, क्या हासिल हो रहा है हमें उसका तो पता नहीं, पर जो शांति आपको हासिल होगी वो आपकी अपनी है। आनंदमयी माँ के पास एक शिष्या गई उनकी, और आनंदमयी माँ ने पूछा कि क्या करती हो। उसने कहा कि माँ मेरी अभी अभी जॉब लगी है। अच्छा, फिर मतलब दिन भर पढ़ाती हो? जी पढ़ाती हूँ माँ। बच्चों को पढ़ाती हो? जी। तो कब लगी तुम्हारी जॉब? अभी माँ कुछ ही महीने, 6 महीने हुए शायद। अच्छा, तनख्वाह अच्छी मिल जाती है? हाँ माँ, अच्छी मिल जाती है, सरकारी नौकरी है, और सरकारी नौकरी के लिए बड़ा यत्न किया था और आपके आशीर्वाद लेकर गई तो मुझे सफलता मिल गई, अब मैं सरकारी नौकरी करती हूँ। तो माँ ने कहा कि अच्छा, मतलब अपने आप को खिलाने का बंदोबस्त कर लिया तुमने, अपने पेट को पालने का बंदोबस्त कर लिया तुमने? तो उसने कहा जी माँ। तो मुझे खिलाने का बंदोबस्त कहाँ है? तो वो समझी नहीं। माँ मैं कुछ समझी नहीं, मुझे कितना खिलाओगी इसमें से? माँ जो मैं कमा रही हूँ, मैं आपकी बालिका हूँ, आपकी बच्ची हूँ, सब कुछ आप ही का है। माँ ने फिर सवाल किया कि मेरे लिए क्या है तुम्हारे पास और मुझे कितना खिला सकती हो? उसने कहा माँ जो भी कुछ है वो आप ही का है, और आप कहिए ना कि क्या चाहिए। माँ ने कहा कि दिन से लेकर रात तक जॉब करती हो? जी। बच्चों को पढ़ाती हो? जी। इतनी मेहनत करने के बाद केवल 2 रोटी हासिल कर रही हो, केवल 2 रोटी, जो कि परमात्मा मुफ्त में देगा। उस रोटी को हासिल करने के लिए तुम दिन रात मेहनत करती हो। कितना समय है जो तुम अपने गुरु को दे रही हो? मुझे कितना खिलाती हो ये बताओ। उतना ही समय तुम्हारा गिनती में आएगा, बाकी जितना भी समय तुमने अपना पेट पाला वो सारा व्यर्थ हो गया। मुझे कितना पाल रही हो तुम? मतलब कि आपने दीक्षा ली है, वो उसकी शिष्या थी, माँ की शिष्या थी। आपने कितना समय मुझे दिया है, केवल उतना ही आपका समय गिनती में आएगा।
बेटा, इसीलिए तुम जॉब करो या कर्तव्य करो अपना, उसकी मेरी मनाही नहीं है, पर जप करने के लिए सुलभ समय जरूर ढूंढ लिया करो, ताकि मैं उसमें तेरे हृदय में बैठे मैं पुष्ट होते रहूं। और जितना मुझे पुष्ट रखेगी उतना ही तेरा जन्म मरण का चक्र छूटेगा और उतना ही तेरा आवागमन पर आधिपत्य होगा। जितना समय तुम मुझे दोगी, वो मुझे देना मतलब कि आनंदमयी मां को देना, वो शरीर को देना नहीं। आनंदमयी मां व्यापक आत्मा से जुड़ी हुई थी। मुझे देना मतलब कि परमात्मा को देना। तभी तो उन्होंने कहा कि जितना समय तुम नाम जप में देती हो उतना ही समय तुम्हारा है, और उतना ही समय ये समझो कि उतना ही तुम सफल कर रही हो, बाकी तो तुम व्यर्थ गंवा रही हो। तब उस बच्ची ने पूछा कि माँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? जॉब छोड़ के आश्रम में आ जाना चाहिए? क्या मुझे यहां पर रहकर साधना और सेवा करनी चाहिए? अगर तो तुम संसार में रहकर मुझे पाल सकती हो, मतलब परमात्मा का भजन कर सकती हो, मुझे समय दे सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जहां रहकर तुम सुगमता से अपना भजन ध्यान और अपने नाम जप को बढ़ा सकती हो, वहां पर जहां पर आपका इष्ट पुष्ट होता है, वहां जहां भी रहोगे वहां तुम्हारी उन्नति होना निश्चित है। स्थान की कोई मर्यादा नहीं है। अगर कोई मर्यादा है, अपने हृदयेश्वर को पुष्ट करने की मर्यादा है। यही शर्त है, अपने हृदय को पुष्ट करने की शर्त है। तो हम अपने आप को देखें कि हम जो भी काम करते हैं, क्या हम बार बार हर कार्य के बाद क्या हम अपने गुरु का स्मरण, या हम अपने इष्ट का स्मरण, या अपने नाम जप का, या हम ईश्वर चिंतन कर पाते हैं या नहीं? अगर हम कर पाते हैं उतना ही समय हमारा उसकी गिनती में सफल है। बाकी पेट तो दो कुत्ते को दो रोटी कुछ भी नहीं करता, फिर भी मिलती है ना। कुछ नहीं करता वो, फिर भी उसे मिलती है। चिड़िया कुछ नहीं करती, फिर भी उसे दाना मिलता है। कुछ करते आपने देखा उनको? जा किसी ऑफिसर के जाके एप्लीकेशन दी उसने, मुझे नौकरी पर रखो, मुझे 2 रोटी चाहिए? कभी देखा आपने किसी कुत्ते के मुंह में एप्लीकेशन हो? या किसी दरवाजे पर जाके उसने दस्तक दी, मैं भूखा हूं, नहीं दोगे तो काट फाड़ खाऊंगा मैं आपको? क्या कभी ऐसा हुआ? फिर भी कुत्ते को रोटी भी मिलती है। कोई संत ने ठीक कहा था कि कोई कुत्ता कभी कोशिश नहीं करता कि मुझे 2 रोटी मिले, फिर भी उसको मिलती है। कोई पशु पक्षी किसी दरवाजे पर जाके दस्तक नहीं देते, फिर भी उसको दाने मिलते हैं। इंसान 5 फुटिया होके सब कुछ कर सकता है, फिर भी दर दर में 2 रोटी के लिए भटकता है। कितनी बड़ी नादानी और आश्चर्य, हकीकत है। ईश्वर ने देनी है, वो बात पक्की है। कुत्ता कभी कोशिश नहीं करता, पक्षी कभी कोशिश नहीं करते, गधा कभी कोशिश नहीं करता, फिर भी उसको खाना मिलता है। आप नहीं देते, फिर भी उसको मिलता है। मिलता है ना? है ना? कौन सी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है? किसी में नहीं, फिर भी उसे मिलता है। फिर मनुष्य दिन भर हाय घोड़ा हाय तौबा करके अगर उसमें खप मरा, तो कितनी नासमझी और कितनी आश्चर्य की बात है। सुलभ समय ढूंढो, ईश्वर चिंतन का सुलभ समय जरूर ढूंढना चाहिए, जितना कि आप नाम जप कर सकते हो, जितने में आप अपने 2 मिनट ही सही गुरु से अपना कनेक्शन साध सकते हो। यदि वो 2 मिनट को आपने संभाल लिया ना, आप दिन भर रिष्ट पुष्ट रहेंगे, मुझ पे ताव देके सारी प्रतिकूलताओं की ऐसी तैसी। करके देखो, आनंद आएगा, देखना आप।